बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय विद मुसम्मिल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ये नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 में और इसी तरह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 में ये टॉपिक प्रेजेंट है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वायरस को हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्यों कहते हैं। इसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये वायरस ह्यूमन की बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो ये ह्यूमन के अंदर जाके और उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी काज करता है और जब ह्यूमन का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो बेशुमार अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस ह्यूमन के ऊपर अटैक करती हैं और एक सिंड्रोम जिसको आप एड्स कहते हैं वो ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि HIV इज द काज ऑफ एड्स। ये जो HIV वायरसेस हैं इनका ओरिजिन क्या है? इनका जो ओरिजिन है वो SIV वायरसेस है, यानी ये SIV वायरसेस से इवॉल्व हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये SIV क्या है? SIV बेसिकली सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस है जो कि प्रेजेंट थे चिंपैंजी और इसी तरह से मेगाबे मंकीज के अंदर। अब ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये वायरसेस किस तरह से आ गए? तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये इन एनिमल्स की हंटिंग और इनको फूड के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से ये जो वायरसेस हैं ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी एंटर हो गए और ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये काज करते हैं एड्स, जिसको हम एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो HIV वायरस है ये बेसिकली टू टाइप्स का, एक को आप HIV-1 और दूसरे को आप HIV-2 का नाम देते हैं। जो HIV-1 है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चिंपैंजी से ओरिजिनेट हुआ है और जो HIV-2 है ये मेगाबे मंकी से ह्यूमन की बॉडी के अंदर आया है। HIV-1 को आइसोलेट किया गया था 1983 में और जो HIV-2 है उसको आइसोलेट किया गया था 1986 में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके जो इंसेस्टर है, जैसे HIV-1 के जो इंसेस्टर है वो SIV CPZ, यानी जो चिंपैंजी के अंदर SIV वायरसेस थे ये इंसेस्टर है HIV-1 के, और वो इंसेस्टर जो है वो डिस्कवर हुए थे 1931 में। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट, जो HIV-2 है उसके जो इंसेस्टर हैं वो SIV SM जो कि प्रेजेंट थे मेगाबे मंकीज के अंदर और वो डिस्कवर हुए थे 1940 के अंदर। तो ये जो HIV-1 और इसी तरह से HIV-2 वायरसेस हैं ये बेसिकली एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं रेट्रो वायरसेस। ये वायरसेस जो हैं वो रेट्रो वायरसेस से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि ये रेट्रो वायरसेस जो हैं ये क्या है। रेट्रो वायरसेस बेसिकली हम ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो असल में RNA वायरसेस है और अगर आप इन वायरसेस के स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर आपको एक एंजाइम मिलेगा जिस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी RT एंजाइम। और ये जो RT एंजाइम है ये करता क्या है? ये RT एंजाइम जो है ये RNA को कन्वर्ट कर देता है इनटू cDNA, यानी कंप्लीमेंट्री DNA। और ये जो DNA है ये होस्ट की बॉडी के अंदर जो DNA बन जाता है जिसको आप cDNA कहते हैं, ये होस्ट के सेल में उसके DNA के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है और जब ये उसके DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होगा तो वायरस की रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेट्रो वायरसेस है उसमें ऑन्को वायरसेस को आप शामिल करते हैं, यानी जो ट्यूमर प्रोड्यूस करने वाले वायरसेस हैं, और इसी तरह से जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस हैं यानी
HIV वायरसेस, इनको भी हम शामिल करते हैं इन रेट्रोवायरसेस में। तो रेट्रोवायरसेस की एक जीनस है जिसको हम कहते हैं लेंटी वायरसेस। तो लेंटी वायरसेस में हम HIV वायरसेस को इंक्लूड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो रेट्रोवायरसेस है यानी लेंटी वायरसेस, जिसमें हम HIV वायरसेस को हम शामिल करते हैं। तो ये जो HIV वायरसेस है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि वो HIV-1 और इसी तरह से HIV-2 दो तरह के जो है वो वायरसेस है। तो इनकी आगे फर्दर स्ट्रेन्स है, जैसे हमारे पास MNO और P स्ट्रेन्स हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेन एड्स काज करती है वो M स्ट्रेन है। अब देखते हैं जरा स्टूडेंट्स के HIV जो वायरस है उसकी शेप क्या है, और फिर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। HIV वायरस जो है उसकी अगर आप शेप को देखें तो इसकी शेप आपको सफेरिकल नजर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के HIV वायरस की जो शेप है वो सफेरिकल है, और इसका डायमीटर जो है वो तकरीबन 100 नैनोमीटर इस HIV वायरस का डायमीटर होगा। अब देखते हैं जरा स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर आप HIV वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सबसे बाहर आपको एक इन्वेलप नजर आएगी। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इन्वेलप है जो इस वायरस के अराउंड है, ये इन्वेलप बनी हुई है लिपोप्रोटीन की। और ये जो लिपोप्रोटीन की इन्वेलप होती है, इस इन्वेलप के अंदर जो लिपिड मौजूद है वो लिपिड की बायलेयर होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि लिपिड बायलेयर जो है वो इस इन्वेलप के अंदर मौजूद है। और ये जो इन्वेलप है, ये वायरसेस जो है ये कहां से गेन करते हैं? ये वायरसेस इस इन्वेलप को गेन करते हैं फ्रॉम द होस्ट। अब होता ये स्टूडेंट कि जब ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं तो होस्ट सेल से ये बड ऑफ होते हैं, और जब ये होस्ट सेल से बड ऑफ होते हैं तो उस बडिंग के दौरान ये इन्वेलप जो है वो हासिल कर लेते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो इन्वेलप है ये होस्ट डिराइव्ड है, होस्ट से इन वायरसेस को ये इन्वेलप मिलती है। अब अगर आप स्टूडेंट इस इन्वेलप को गौर से देखें तो इस इन्वेलप में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम स्पाइक्स कहते हैं। ये जो स्पाइक्स हैं ये बेसिकली डिफरेंट प्रोटीन्स के बने हुए हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं इस इन्वेलप के अंदर। और अगर आप इन स्पाइक्स को देखें तो इनमें जो प्रोटीन्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं। आप कह सकते हैं कि इन स्पाइक्स के दो पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। और वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला जो पार्ट है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन यानी GP120, और दूसरे को हम ग्लाइकोप्रोटीन GP41 का नाम देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट कि ये GP120 क्या है और GP41 क्या है। ये बेसिकली हम इनको जो GP120 या GP41 का नाम देते हैं। GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, और जो 120 या 41 है जिनका मालिकुलर वेट है जो कि हम किलो डाल्टन के अंदर लेते हैं, यानी GP120 का जो मालिकुलर वेट है वो 120 किलो डाल्टन है, और GP41 का जो मालिकुलर वेट है वो 41 किलो डाल्टन है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ये जो ऊपर प्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं वायरस में, इन प्रोटीन्स को असल में हम GP120 प्रोटीन या हम इनको डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब ये जो डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, डॉकिंग प्रोटीन बेसिकली ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। अब होता ये स्टूडेंट्स के जब ये वायरस ह्यूमन की बॉडी पे अटैक करता है तो इसका जो अटैक होता है वो बेसिकली हेल्पर टी सेल जो कि टी लिम्फोसाइट है उनके ऊपर होता है, और टी लिम्फोसाइट के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। और ये जो CD4 रिसेप्टर है उनके साथ ये डॉकिंग प्रोटीन जाकर बाइंड कर जाती है। अच्छा, उसके नीचे जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है GP41, इनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है इनके बारे में याद रख लें, ये हेल्प करती हैं इन सेल फ्यूजन प्रोसेस। यानी इसका मतलब ये है कि जब सेल के साथ ये डॉकिंग प्रोटीन बाइंड कर जाती हैं तो उसके बाद होस्ट सेल की मेम्ब्रेन और इस वायरस
की मेम्ब्रेन ये आपस में फ्यूज कर जाती हैं और होस्ट सेल की मेम्ब्रेन और वायरस की ये जो मेम्ब्रेन है इनके फ्यूजन में ये ग्लाइकोप्रोटीन GP41 ये हेल्प करती हैं, जिनको आप ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। अब जो GP120 है उनका काम है अटैचमेंट विद होस्ट रिसेप्टर, और जो ये GP41 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनका काम है कि ये हेल्प करती हैं इन सेल फ्यूजन प्रोसेस। तो ये दो तरह की प्रोटीन जो कि प्रेजेंट हैं इस इन्वेलप के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, इस इन्वेलप के अंदर अगर आप आ जाएं तो आपको मजीद ये कुछ प्रोटीन जो है वो नजर आएंगी, और ये जो प्रोटीन यहाँ पे है इन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन का। दीज आर द मैट्रिक्स प्रोटीन, और ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन है ये बेसिकली P17 प्रोटीन से जो है वो बनी हुई है, और ये प्रेजेंट होती हैं बिटवीन इन्वेलप एंड कैप्सिड। इन्वेलप बाहर है और इसके अंदर ये कैप्सिड है, तो ये इन्वेलप और कैप्सिड के बीच में ये प्रोटीन जिसको आप P17 प्रोटीन का नाम देते हैं वो प्रेजेंट है। अब देखिए सुनिए, ये जो P17 प्रोटीन है यहाँ पे इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि ये अर्ली रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, और इसके अलावा ये जो फ्यूजन होती है इस इन्वेलप की होस्ट की इन्वेलप के साथ, उसमें भी ये प्रोटीन जो है P17 प्रोटीन वो हेल्प करती है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगर आप अंदर आ जाएं तो अंदर जो है इसका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। उसको आप न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम दे दें। तो ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड है इसके दो पार्ट्स हैं, एक को आप कैप्सिड कहते हैं और सेकंड पार्ट जो इसको आप जीनोम RNA। अब कैप्सिड क्या है स्टूडेंट? ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आप कैप्सिड कहते हैं, और ये जो कैप्सिड है दिस इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर, यानी प्रोटीन की छोटी यूनिट्स हैं जिनको आप कैप्सोमियर कहते हैं, उनसे मिलकर ये कैप्सिड बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर जीनोम को सराउंड कर लेता है। इसके अंदर जिसका RNA जीनोम है इसको इसने सराउंड किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इस कैप्सिड के अंदर दो तरह की प्रोटीन होती हैं। एक टाइप की प्रोटीन अंदर वाली साइड पे होती है जिनको आप P24 कहते हैं, और दूसरी टाइप की प्रोटीन बाहर वाली साइड पे जिनको आप P6 का नाम देते हैं। अब देखिए सुनिए, ये जो P24 है ये बेसिकली न्यूक्लियो कैप्सिड की जो असेंबली होती है, यानी कैप्सिड और RNA जीनोम को आपस में मिलाने में, और इसी तरह से इनकी मेचुरेशन में ये P24 प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है। और जो P6 प्रोटीन होती है ये इस वायरस के अंदर जो बडिंग का प्रोसेस होता है उस बडिंग के प्रोसेस में ये P6 प्रोटीन का रोल है। अच्छा, इस तरह ये कैप्सिड है, इस कैप्सिड के अंदर अगर आप देखें तो इसका RNA जीनोम है। अब देखिए सुनिए, जो RNA जीनोम है ये बेसिकली 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और वो जो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है आप देख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वो इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये RNA किस लिए रिक्वायर होते हैं? ये RNA रिक्वायर होते हैं फॉर HIV रेप्लिकेशन के लिए। जब HIV की रेप्लिकेशन होती है तो ये RNA उसमें हेल्प कर रहे हैं। और कैसे हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि RNA आपको पता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं DNA में, और जब ये DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे विद द DNA ऑफ द होस्ट, और वहां से फिर ये मजीद जो कॉपीज होती हैं वायरसेस की वो बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि RNA जो है दीज आर रिक्वायर्ड फॉर HIV रेप्लिकेशन। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंजाइम्स भी मिलेंगे। अब 3 तरह के इंजाइम HIV के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वो जो इंजाइम है उनमें एक इंजाइम को आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, ये रेड कलर से आप इस इंजाइम को देख सकते हैं। और इसी तरह से इनमें जो दूसरी टाइप के इंजाइम उनको कहते हैं इंटीग्रेज, ये ब्लू कलर से आप इन इंजाइम्स को देख सकते हैं। इंटीग्रेज इंजाइम इनको कहते हैं। और तीसरी टाइप के इंजाइम जो इनको कहते हैं प्रोटीएज। अब देखिए स्टूडेंट, ये तीनों इंजाइम जो हैं ये क्या काम करते हैं? जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो जो RNA है उसको ये DNA में कन्वर्ट कर देता है। और जो इंटीग्रेज इंजाइम है ये क्या करता है? इंटीग्रेज इंजाइम बेसिकली वो जो DNA बनता है उस DNA को होस्ट के न्यूक्लियस में ले जाता है,
और इस इंटीग्रेज एंजाइम में डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। कुछ यूनिट्स होस्ट के डीएनए को कट करती हैं और कुछ यूनिट्स जो हैं वो वायरल डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करवा देती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है ये वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। अब प्रोटीज एंजाइम जो है ये क्या करता है? प्रोटीज एंजाइम बेसिकली वायरल की प्रोटीन जो है, यानी वायरल प्रोटीन जो है जो कि बड़े साइज की बनती हैं, वो वायरल प्रोटीन उनको छोटे साइज की प्रोटीन में कन्वर्ट करने में इस प्रोटीएज एंजाइम का रोल है। और जब वो छोटे साइज की प्रोटीन बनेगी तो उससे फिर प्रॉपर जो वायरस का स्ट्रक्चर है, यानी एक कंप्लीट विरियन जो है वो बनेगा। तो इस तरह जो है ना ये प्रोटीएज इस वायरस की मेच्योरेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो ये 3 तरह के एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी तरह से इंटीग्रेज और इंटीग्रेज के साथ साथ ये प्रोटीएज एंजाइम, ये 3 एंजाइम प्रेजेंट हैं वायरस के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एचआईवी वायरस है इसमें कुछ एडिशनल प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट हैं जिनको आप असेसरी प्रोटीन्स कह सकते हैं। और इन असेसरी प्रोटीन में एक VIF, एक VPR, NEF, इसी तरह से P7। अब मैं जरा इनके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स हैं, लेकिन मैं इन प्रोटीन्स का रोल आपको बताता हूँ। जैसे VIF है, तो ये जो VIF है इसको हम कहते हैं वायरस इनफेक्टिविटी प्रोटीन है। और ये जो वायरस इनफेक्टिविटी प्रोटीन है ये क्या करती है? जब वायरस होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाता है तो होस्ट की बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि एंटीवायरल एंजाइम है। तो ये जो VIF प्रोटीन है ये उन एंटी वायरल एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है ताकि ये जो वायरस है ये होस्ट की बॉडी में सरवाइव कर सके। इसी तरह से देखिए VPR है, यानी जो वायरस प्रोटीन R है, ये जो वायरस प्रोटीन R है ये जब होस्ट सेल के अंदर एंटर होती है तो ये क्या काज करेगी? ये VPR प्रोटीन जो है ये होस्ट सेल में अपोप्टोसिस का प्रोसेस जनरेट करती है। इसी तरह से देखिए जो NEF प्रोटीन है, NEF प्रोटीन जो है ये नेगेटिव रेगुलेटरी फैक्टर है। और ये नेगेटिव रेगुलेटरी फैक्टर जो है ये होस्ट के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती और जो रेप्लिकेशन है, वायरल रेप्लिकेशन, उसको ये प्रमोट करती है। और इसी तरह से देखिए स्टूडेंट, जो P7 प्रोटीन है ये P7 प्रोटीन जो है जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन भी कह सकते हैं। और ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन का रोल क्या होता है? इसका रोल इन RNA के ऊपर होता है। ये RNA की स्ट्रक्चर को रीमॉडलिंग करेंगी उस स्ट्रक्चर की। और जो RNA के स्ट्रक्चर की रीमॉडलिंग होती है तो ये जो RNA के स्ट्रक्चर है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका जो रोल है P7 का वो RNA की थर्मो स्टेबिलिटी के ऊपर है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से ये जो वायरस होता है इसमें 9 टाइप के जीन होते हैं। और वो जो 9 टाइप के जीन है उनमें एक टाइप का जीन जो है उसको आप कहते हैं गैग जीन। और ये जो गैग जीन है ये P17, P24, P6 और P7 प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह से एक जीन है जिसको हम कहते हैं पॉल जीन। और ये जो पॉल जीन है ये 3 तरह के जो एंजाइम है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसी तरह से इंटीग्रेज और प्रोटीएज, इनको बनाने में ये पॉल जीन जो है वो हेल्प करता है। इसी तरह से कुछ जीन जैसे ENV, REV, फिर VIF, VPR, NEF और इसी तरह से VPU, ये कुछ जीन्स हैं जो क्या करते हैं जी, डिफरेंट टाइप की रेगुलेटरी प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए थोड़ी यहाँ पे आपको ये MCH प्रोटीन नजर आ रही हैं जो कि होस्ट इम्यून सिस्टम से इस वायरस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये स्ट्रक्चर था स्टूडेंट HIV का। आज हमने HIV के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ पढ़ा है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।